नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हरियाणा की वन परिभाषा और अरावली पर इसका प्रभाव। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम होने न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे शहरों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के लिए भी। अरावली पर्वतमाला का महत्व, आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। अरावली पर्वतमाला के महत्व से इसकी शुरुआत करते हैं। अरावली, जिसे अक्सर उत्तरी भारत का ग्रीनलैंड कहा जाता है, वास्तव में एक असाधारण भौगोलिक विशेषता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी तुलना अक्सर पृथ्वी के सबसे पुरानी पर्वतीय संरचनाओं से की जाती है। भौगोलिक रूप से यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह एक प्राकृतिक बाधा के रूप में खड़ी है जो भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। अब हम समझ लेते हैं इसके पारिस्थितिक महत्व को। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह एक जीवन रेखा है। यह थार मरुस्थल के विस्तार को प्रभावी ढंग से रोकती है। यदि अरावली न होती तो राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली और हरियाणा तक फैल चुका होता। यह मानसूनी हवाओं को निर्देशित करने और वर्षा लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिनमें से कुछ अद्वितीय और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। यह भूजल पुनर्भरण में सहायता करती है, जो दिल्ली एनसीआर जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हाँ, दिल्ली एनसीआर जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए अरावली जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रदूषण फिल्टर के रूप में कार्य करती है, हवा को शुद्ध करने में मदद करती है। संक्षेप में, अरावली हमारे पर्यावरण का एक अमूल्य हिस्सा है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अब आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ और समझ लेते हैं वन की परिभाषा का कानूनी इतिहास क्या रहा है। इसका इतिहास इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि वन की परिभाषा को समझना इस पूरे मुद्दे की जड़ है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है वो एक महत्वपूर्ण कानून था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी। इसने वन शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के पास अपनी व्याख्या करने की एक स्वतंत्रता थी, जिसने अक्सर वन क्षेत्रों का दुरुपयोग होता था। यह कमी 1996 में एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से दूर की गई। TN गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वन की एक व्यापक परिभाषा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन शब्द केवल सरकारी गजट में अनुसूचित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसमें रिकॉर्ड में शामिल वन भी शामिल है, यानी ऐसे क्षेत्र जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया था, भले ही उन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित न किया गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें शब्दकोशीय अर्थ वाले सभी क्षेत्र शामिल हैं। इसका अर्थ ये है कि किसी भी ऐसे क्षेत्र को वन माना जाएगा जिसमें वन जैसी विशेषताएं हो, जैसे कि सघन वृक्ष आवरण, भले ही उसे कभी भी आधिकारिक तौर पर वन घोषित न किया गया हो। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम के दायरे को बढ़ाना और अवैध कटाई और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकना था। इसने वन संरक्षण को एक नई दिशा और औपचारिक वन क्षेत्रों की कानूनी सुरक्षा प्रदान की। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि हरियाणा का वन की परिभाषा में क्या बदलाव किया गया है, यानी कि हरियाणा ने जो वन की नई परिभाषा दी है उसमें उसने क्या बदलाव किए हैं। हाल ही में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। ये जो हमारा संशोधन है वो गोदावर्मन फैसले द्वारा स्थापित वन की व्यापक परिभाषा को काफी हद तक बदल देता है। ये जो हमारा नया अधिनियम है, इसके अनुसार वन अब केवल सरकारी गजट में अधिसूचित वन ही माने जाएंगे। इसका मतलब है कि केवल वही भूमि वन कहलाएगी जिसे आधिकारिक तौर पर वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसमें वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जिन्हें 13 दिसंबर 1996 के बाद वन के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका जो सबसे बड़ा निहितार्थ है वो ये है कि गोदावर्मन फैसले से पहले के कई गैर अधिसूचित वन, यानी वे क्षेत्र जो वास्तव में वन थे और सुप्रीम कोर्ट के व्यापक अर्थ के तहत संरक्षित थे, लेकिन जिन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था, अब कानूनी रूप से वन नहीं माने जाएंगे। ये अक्सर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो शहरों के करीब होते हैं और विकास के दबाव में होते हैं। ये बदलाव विशेष रूप से हरियाणा जैसे राज्यों के लिए चिंता का विषय है, जहां अरावली पर्वतमाला के बड़े हिस्से वन के रूप में अधिसूचित नहीं है, लेकिन
गोदावरमन फैसले के तहत उन्हें वन माना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि अरावली और हरियाणा पर इसके संभावित प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, यानी कि ये जो फैसला सरकार ने दिया है इसके क्या क्या नुकसान देखने को हमें मिल सकते हैं। ये जो हमारा नया संशोधन है उसको अरावली पर्वत और हरियाणा की पर्वतमाला पर बहुत गंभीर और संभावित रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो एक एक करके इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अरावली को विनाश के लिए खोल सकता है। जिन क्षेत्रों को अब वन नहीं माना जाएगा उन पर विकास, खनन और रियल एस्टेट परियोजनाओं का दबाव बढ़ेगा। इससे इन महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों का अंधाधुंध दोहन हो सकता है। थार मरुस्थल का विस्तार तेजी से हो सकता है, जिससे उपजाऊ जो कृषि भूमि मरुस्थल में बदल सकती है। भूजल स्तर में और अधिक गिरावट आएगी, जिससे दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में पानी का संकट देखने को मिल सकता है। जैव विविधता का भारी नुकसान होगा, क्योंकि कई प्रजातियों के आवास इससे नष्ट हो जाएंगे। और जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था, अरावली एक प्राकृतिक प्रदूषण फिल्टर है। यदि इसे नष्ट किया जाता है तो दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है और बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये जो हमारा संशोधन है वो कानूनी रूप से भी सवालों के घेरे में है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कई पर्यावरणविद और संगठन जो है वो इसका संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। और इसी के साथ अंत पे ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं है। यह संशोधन जो है वो देशव्यापी वन संरक्षण प्रयासों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि अन्य राज्य भी इसी तरह की व्याख्या कर सकते हैं, जिससे पूरे भारत में वन क्षेत्रों को खतरा हो सकता है। अब इसी के साथ अंत में हम देख लेते हैं ऐसे में आगे की राह जो है वो क्या होनी चाहिए। तो हम एक बार की इसको समझ लेते हैं। संक्षेप में ये जो हमारी स्थिति है वो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के जटिल संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है। हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन क्या यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर होना चाहिए, खासकर जब वे हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो। यह मामला कानूनों की व्याख्या, पर्यावरण नीति की दिशा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। भारत में वन संरक्षण के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और यही तय करेगा कि हम अपनी अरावली और अपने अन्य वन क्षेत्रों को कैसे और सुरक्षित रखते हैं। एक नागरिक के रूप में हमें इस मुद्दे को समझना चाहिए, इसके निहितार्थों पर विचार करना चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तो आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, टी.एन. गोदावरमन वाद ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन की परिभाषा को विस्तृत किया। ऑप्शन 2 है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 अरावली की गैर अधिसूचित वन क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।